नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के चतुर्थ कांड का पहला भाग आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस चतुर्थ कांड के पहले भाग का ये तीसरा अध्याय, जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं धर्म, मजहब, रिलीजन का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। तो इसके शीर्षक से ही ये बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा साहेब एक तुलनात्मक अध्ययन हम सब के सामने रख रहे हैं कि पारंपरिक अर्थों में लोग जिसे धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, ये और जो तथागत ने सिखाए समझाए हैं वो धम्म, इसमें क्या कोई फर्क है, कोई अंतर है, या फिर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, या फिर ये दो हैं अलग अलग, या फिर दोनों एक ही हैं? तो बाबा साहेब ने इसी बात को इस अध्याय में समझाया है। शीर्षक से तो यही समझ रहा है। तो आइए जरा इस के विश्लेषण में हम लोग उतरते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं मजहब, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है, धम्म का उद्देश्य क्या है, क्या वे दोनों एक ही समान है, एक ही है, अथवा वे दोनों दो है और भिन्न भिन्न है? बाबा साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या रिलीजन, धर्म, मजहब जिसे लोग कहते हैं वो, और धम्म जो तथागत ने दिए हैं, क्या दोनों एक ही है? क्योंकि कई बार समान रूप से शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनके सांदर्भिक अर्थ अलग अलग होते हैं। सामान्य रूप से लोग तथागत के शिक्षाओं को, उनके जीवन शैली को अगर रिलीजियस अर्थों में कहें, धार्मिक अर्थों में कहें, तो उसे धर्म कह देते हैं, बुद्ध धर्म। लेकिन बाबा साहेब इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पारंपरिक अर्थों में जो लोग जिसे धर्म कहते हैं, जिसे रिलीजन कहते हैं, जिसे मजहब कहते हैं, वो और जो तथागत ने दिए हैं वो, क्या दोनों एक ही है या फिर दोनों का उद्देश्य अलग है? तो अब देखिए बाबा साहेब अपने इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में आता है। दो सूक्त क्या है? तो एक जिसमें तथागत बुद्ध और सुनखत की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें तथागत बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का उल्लेख है। यह बौद्ध साहित्य में मिलता है। बाबा साहेब देखिए, ये बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ लिखे तो है बाबा साहेब ने, लेकिन बाबा साहेब ने ये पूरी कोशिश की है कि वर्तमान समय में जो धर्माचरण करने वाले जो कोई लोग हैं, उन्हें तथागत की शिक्षा और अन्य मार्ग, इन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए। और बुद्ध के धम्म की तो ये विशेषता ही है कि वो प्रज्ञा और करुणा पर आधारित है, शील और समाधि पर आधारित है। तो इसलिए बाबा साहेब इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी बात लोगों के समझ में आ जाए कि तथागत की शिक्षा में और प्रचलित शिक्षाओं में कोई अंतर है भी या नहीं, या फिर वैसा का वैसा ही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबा साहेब, और वे कहते हैं कि तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपिय में विहार कर रहे थे। तो उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर लेकर उसे ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। वे
मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे, तो उन्होंने अपना पात्र चिबर लिया पूर्वाह्न में और निकल पड़े भिक्षाटन के लिए। तो रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर और रुकना चाहिए। उन्हें स्वतः ही महसूस हुआ कि चलो कुछ देर रुक कर जाते हैं, इतनी जल्दी ना जाए। तो वे बाजू में कहीं आश्रम था भग्गव परिव्राजक का, उसके आश्रम पर चले गए। अब तथागत बुद्ध को आता देखकर भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और कहा, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। देखिए, भग्गव परिव्राजक ये तथागत के मत से कुछ वास्ता रखते भी थे या नहीं, ये एक दूसरी बात, लेकिन तथागत के प्रति उसके मन में आदर जरूर था। उसने दूर से देखा कि तथागत आ रहे हैं, अपने स्थान से खड़ा हुआ, उनके लिए आसन तैयार किया और कहा कि आप इस आसन को ग्रहण करें, आपके लिए आसन तैयार है। और तथागत का ये जो आदर और सत्कार की बात है, ये सब तरफ हुआ करती थी। तो आदरणीय पूजनीय लोगों का सत्कार कोई भी करता है और हर कोई करता है। ये जो विशेषता होती है शिलाचरण की, व्यक्तित्व की, ये संपादन करना, ये वास्तव में जीवन का एक बेहतर कार्य होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि अब तथागत वहां विराजमान हुए और भग्गव परिव्राजक एक नीचा आसन लेकर पास में बैठ गया और उसने तथागत से पूछा, क्या पूछा? कि अभी कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए हैं श्रमण गौतम, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था। देखिए, सुनखत लिच्छवी ये भग्गव के पास आया था। तो ये बात यहां से शुरू होती है। बौद्ध साहित्य में भी ये ऐसे ही मिलती है कि तथागत ने ये जो लिच्छवी से जो संवाद हुआ वो भग्गव को सुनाया था। तो सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया और कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है, क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भग्गव पूछता है तथागत से कि क्या लिच्छवी सुनखत ने जो बात कही, क्या वो ठीक है? क्या ये सत्य है, वैसा ही है? तो तथागत ने कहा, हां कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए। सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा था कि तथागत, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूं। उसने तथागत से कहा कि तथागत, मैं आपके शिष्यत्व का त्याग करता हूं और अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। इसका कहना पड़ा कि मैं अब तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। तो जब उसने मुझसे यह कहा, तथागत कहते हैं, जब उसने मुझसे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने कभी तुझसे कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? भग्गव को बात बता रहे हैं सुनखत की कि सुनखत ने मुझसे कहा कि मैं तथागत का शिष्यत्व छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ रहा हूं। तो तथागत ने उससे पूछा कि सुनखत, क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, आओ मेरे पास, ऐसा मैंने तुमसे कहा था? तो सुनखत ने कहा, नहीं, आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा। या अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं? फिर पूछते हैं, क्या तूने कभी ऐसा कहा था कि तू तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता है, ऐसा कहा था? तो बोले, नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। तो फिर जब मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, तूने मुझसे कुछ कहा नहीं, तो क्या तू और क्या मैं, कहां की गुरु और शिष्य की बात लेकर बैठा है? जब मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तूने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो ये वो क्या है जिसे तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? कहते हैं कि इसमें क्या तेरा अपना ही दोष नहीं है? तो सुनखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य नहीं दिखाते। अब आ गई बात कि सुनखत की जो चाहत थी, वो चाहत क्या थी कि तथागत उसके सामने कोई चमत्कार दिखाए। प्रातिहार्य, प्रातिहार्य का मतलब हुआ चमत्कार। तो
ये चमत्कार आप दिखाते नहीं, सामान्य आदमी की शक्ति से बाहर के जो प्रातिहार्य होते हैं वो आप नहीं दिखाते। तो तथागत कहते, सुनखत, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा था, मैंने तुमसे कभी ये कहा था कि मैं तुम्हें प्रातिहार्य दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा, आओ तुम मेरे शिष्य बनो? तो फिर वो कहते हैं, नहीं, ऐसा तो आपने कभी नहीं कहा था। तो क्या तुमने कभी ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूं अगर तुम मुझे कोई प्रातिहार्य दिखाओगे, चमत्कार दिखाओगे? तो बोले, ये भी नहीं कहा था, मैंने भी ऐसा नहीं कहा भगवान। तो जब मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तूने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो फिर ये चमत्कारों की बात क्या आ गई? और फिर वो कौन सी बात है जो तू कहता है कि मैं त्याग रहा हूं? जब तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, मतलब तूने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? तो अब देखिए कि सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे, तथागत कहते हैं, सुनखत, तो क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए। देखिए तथागत, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात जो भग्गव को बता रहे हैं, सुनखत के साथ उनका जो संवाद हुआ उसके आधार पर, कि सुनखत को वो बता रहे हैं कि चाहे चमत्कार दिखाए जाए या ना दिखाए जाए, मनुष्यों की शक्ति से परे जो चमत्कार दिखाए जाए या ना दिखाए जाए, मेरे धर्म का उद्देश्य ये नहीं है। क्या मेरे धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो ही दुख का नाश कर सकेगा? वो कहता है, हां भगवान, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मेरे धर्म का उद्देश्य ही यह है। तथागत कहते हैं, मेरा जो धम्म है, मेरे धम्म का उद्देश्य ही यह है कि जो कोई मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुखों को नाश कर सकेगा। तो मेरी शिक्षाओं के आधार पर चलना है, न कि मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कारों की मुझसे अपेक्षा करनी चाहिए। तथागत कहते हैं, ऐसी कोई अपेक्षा के ना मैंने वादा किया और ना मैं ऐसा करता हूं कि जो मनुष्यों की शक्ति से परे। ये बात नहीं। फिर वे कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रतिहार्य दिखाए जाए या ना दिखाए जाए, इसका कोई वादा नहीं किया था, और मैंने नहीं कहा था कि आओ मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा, तुम मेरे शिष्य बनो। ये मैंने तुमसे नहीं कहा था। लेकिन मैंने ये जरूर कहा, ये बिल्कुल सत्य है कि जो कोई धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो निश्चित रूप से अपने दुखों का नाश करेगा। तो सुनखत कहता है, भगवान, चाहे प्रतिहार्य दिखाई जाए और चाहे ना दिखाई जाए, निश्चय से तथागत की धर्मदेशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। ये अध्याय जो बाबा साहेब ने लिखे हैं, बड़ा तुलनात्मक अध्ययन वाला ये अध्याय है। और इस अध्याय में बाबा साहेब लिखते हैं कि धर्म, मजहब, रिलीजन और धम्म, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य दोनों का समझ में आ जाए तो उसकी स्पष्टता हो जाती है कि दोनों का रास्ता क्या है। तो यहां रास्ता बाबा साहेब समझा रहे हैं। वैसे ये अध्याय और भी बड़ा है, लेकिन हमारा ये वक्त पूरा होता है, हमें यहां रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।